tabulation today and histogram. I have waited for 4 to 5 minutes, but still we have only 12 students with me, including me. 13 people are present in this particular meet, which is quite shocking for me. अभी तक तो मैं दूसरों से सुन रही थी कि इतने ही होते हैं, इतने ही होते हैं, बट अब मेरी क्लास में ही इतने स्टूडेंट्स कम हैं, तो विच इज़ अ वेरी वेरी सैड स्टेज फॉर मी. बट ठीक है, you people have joined the class, so somewhere you have the interest in learning something new, something on Excel. तो मैं इसमें ये क्लास में मैं कोई आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगी. इट्स ओनली जब हमने ज्वाइन कर ही लिया ये क्लास, then we will definitely go ahead with learning certain things. See, just I told you, although we have to conduct the topics like histogram, pie chart, cross tabulation, ट्रेंड लाइन, बार चार्ट्स, बॉक्स प्लॉट, ये सब हमने पढ़ना है अपनी आने वाली क्लासेस में. बट आज मैं आपको क्रॉस टैबुलेशन से स्टार्ट करवा रही हूँ. थोड़ा सा अभी हमारा थियरी रहेगा, उसके बाद हम इसको एक्सेल पे ले जाएंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे बाकी के टॉपिक्स भी हम एक्सेल पे और SPSS पे ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और उसी के ऊपर हम उसको सीखेंगे भी, प्रैक्टिस भी हम साथ के साथ करेंगे. तो अभी आई एम जस्ट शोकेसिंग माय वर्ड डॉक्यूमेंट टू यू. सम ऑफ द टैब्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, जहाँ पे आपको समझ आएगा कि पहले क्रॉस टैबुलेशन होता क्या है, फिर उसको हम जब एक्सेल पे करेंगे, जस्ट मैटर ऑफ सर्टेन सेकेंड्स. तो अभी वी आर स्टार्टिंग विद द थ्योरी ऑफ क्रॉस टैबुलेशन, कि एक्चुअल में क्रॉस टैबुलेशन होता क्या है. मेरा कुछ शेयर करने से पहले आई जस्ट वांट टू नो, आप लोगों को कुछ आइडिया है क्रॉस टैबुलेशन के बारे में, बिकॉज ये वाला सब्जेक्ट आप ये वाला टॉपिक आप अपने RN सब्जेक्ट में 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. सो एनी केसेस रिगार्डिंग क्रॉस टैबुलेशन है? जस्ट टू स्टार्ट अप विद द क्लास, टू हैव द मोमेंटो. मुझे पता तो चले कि आप लोगों को थियरी भी आती है कि नहीं. पता लगे मैं एक्सेल में 2 मिनट में सिखा दूं, बट आपको उस चीज़ का मतलब ना पता हो. यस गाइस? मैम मल्टीपल वेरिएबल्स का रिलेशनशिप शायद निकालते हैं. यस, गुड तान्या. यस, और कोई किसी को पता हो? If I want to know the eating habits of teenage group, और उस eating habits से हम ये चेक करें कि उनका लाइफस्टाइल हेल्दी है कि अनहेल्दी है, तो ये मैं किस पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रही हूँ? आई एम टेकिंग एन एज ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, जहाँ पे मैं देख रही हूँ उनकी ईटिंग हैबिट्स को, और उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखकर मैं जज कर रही हूँ कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं. ये सब हम डेटा से, क्वेश्चनएयर से, ऑब्जर्वेशन मेथड से, पर्सनल डेटा से कलेक्ट कर लेंगे. बट उस पर्टिकुलर डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे कि ताकि हम उनसे कुछ रिजल्ट इंटरप्रेट कर सकें. So, without wasting the time, let us move to the document which explains the cross tabulation. See, सिर्फ मुझे लगता है तान्या ने मुझे एक्सप्लेन किया है क्रॉस tabulation के बारे में, और आई गेस और किसी को इतना नहीं पता है. क्या और किसी को पता है? जस्ट टू हैव ए इंफॉर्मेशन, क्रॉस tabulation और क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप? क्रॉस टेबुलेशन को हम कहीं ना कहीं कॉन्टिजेंसी टेबल्स भी कहते हैं, और हम इसको पाइवट टेबल या पिवट टेबल, जो भी प्रोनाउंसिएशन आपकी रहती है, पाइवट टेबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेल फॉर्म में भी एज वेल एज SPSS फॉर्म में भी. बट आज के लिए वी विल टेक फॉरवर्ड विद द एक्सेल वाला क्लास, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉस टैबुलेशन. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन गाइस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर नाउ, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा शेयर नहीं किए जा सकते हैं. तो अभी आपको इनको बड़ा ही अटेंटिवली सुनना है. पहले थियरी समझिए, जब थियरी समझ आ जाएगी तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्सेल पे हम इस पे कैसे काम कर पाएंगे. कैन यू एबल टू सी माय स्क्रीन गाइस?
Am I audible? Yes, ma'am. Is Yes, my ma'am. screen visible? Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. Yes, guys. थोड़ा सा हमें यहाँ से समझना है पहले द theory. Cross tabulation is a method to quantitatively analyze the relationship between multiple variables. मैंने जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, वेरिएबल्स हमें देखना है, ईटिंग हैबिट्स से हम जज करना चाहते हैं कि जो टीनेज ग्रुप है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है. So these will be our the variables for us. These are also known as contingency tables or crosstabs. Cross tabulation groups variables to understand the correlation between different variables. Cross tabulation हम use किस लिए करते हैं? To understand the relationship between the different variables. It also shows how correlation changes from one variable to another, from one variable grouping to another. ठीक है, कैसे ईटिंग हैबिट्स हमें बता सकती हैं कि लाइफस्टाइल हेल्दी है कि अनहेल्दी है, और लाइफस्टाइल अनहेल्दी है तो हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं that particular child or that particular age group belongs to the level of obese. तो these are multiple variables जिसको हम डिपिक्ट करके एक्सेल में एक डेटा शोकेस कर सकते हैं और उससे हम अपनी एनालिसिस ले सकते हैं. Cross tabulation is a method to quantitatively analyze the relationship between multiple variables. Again, the same thing. It helps to analyze the relationship when you are dealing with multiple variables. Also known as contingency tables or cross-tabs, cross tabulation groups variables to understand the correlation between different variables. It also shows how correlation change from one variable to another. It is usually used in statistical analysis to find patterns, trends, probabilities within the raw data. This is something हमारे पास कुछ रैंडम सा डेटा अवेलेबल होगा, उस रैंडम से डेटा को हम सिस्टमेटिकली विद द हेल्प ऑफ द पाइवेट टेबल या पाइवेट चार्ट उसको हम एक्सेल पे पोर्ट्रे कर देंगे, एंड देन उसको पोर्ट्रे करने के बाद, उसको प्रेजेंट करने के बाद हम अपना रिजल्ट्स उससे निकाल सकते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कितना ज़्यादा कोरिलेटेड है. Cross tabulation is usually performed on categorical data. Data can be divided into mutually exclusive groups. Then example of category data is the region of sales of a product. ये अभी हम example आपको मैं यही एग्जाम्पल मैं आपको एक्सेल पे करके दिखाऊंगी, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको समझना हमें थियरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये समझना जरूरी है कि क्रॉस टेबुलेशन एक्चुअल में होता क्या है. Cross tabulation are used to examine the relationship within the data. They may not be readily apparent. जितनी जब हम उसको रॉ डेटा को देखेंगे ना तो शायद हमें ग्लिम्स में समझ नहीं आएगा कि इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है. बट व्हेन वी पुट दैट डेटा इनटू एक्सेल, बट व्हेन वी पुट दैट डेटा इनटू अ सॉफ्टवेयर और इनटू अ लाइक अ पाइवेट टेबल, देन यू विल अंडरस्टैंड कि there's definitely there is a relationship between the different variables, and उस variables के जो relationships को हम आगे अपनी study में कैसे use कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cross tabulation is really useful for studying market research or survey responses. Academicians, researchers, marketeers, scholars, business houses, marketing agencies सब इस डेटा से कहीं ना कहीं प्ले करती हैं, कहीं ना कहीं यूज करती हैं इनको अपने पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए. वो देखना चाहते हैं कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सर्विसेज की क्या डिमांड हो सकती है. तो आई होप दिस थियरी पार्ट इज क्लियर. वी आर नॉट गेटिंग मोर इनटू थियरी. इतना समझ आया है प्लीज गाइस? थियरी समझ आई है सबको? हेलो गाइज, ये ना म्यूट रहने की क्लास नहीं है, मैं ये आपको नॉर्मल नहीं पढ़ा रही कुछ. दिस इज समथिंग जहाँ पे यू हैव टू इंटरेक्ट विद मी. Yes, guys. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
हाँ जी, थियरी का क्वेश्चन समझ आ गया है आपको? यस मैम। क्लियर रिद्धि? तो अगर आपको कल इसके ऊपर एक एमसीक्यू दिया जाए थियरी के बेसिस के ऊपर, तो वो आपको क्लियर रहेगा, समझ आएगा? क्योंकि इसके बाद मैं एमसीक्यू भी लूंगी, ठीक है? एक छोटा सा, अब हम 2 मेरी टैब्स खुली हुई हैं, उस टैब्स को भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्सेल पे चलते हैं। अगेन क्रॉस टेबुलेशन बेस्ड ऑन कैटेगोरिकल डेटा। छोटा छोटा मैंने इसको ना एक वर्ड फॉर्मेट में तैयार नहीं किया, मुझे जहाँ से जो अच्छा लगा, मुझे समझ आया कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, मैंने वहीं से उसको बस उसी टैब को खोल लिया, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्पून फीडिंग क्लास. While conducting survey analysis, cross tabulation, also referred to as cross tabs, are quantitative research method appropriately for analyzing the relationship between two or more variables. Cross tabulations provide a way of analyzing and comparing the results for one or more variable with the results of the another. Okay? In many research reports, survey results are presented in aggregate only, meaning the data tables are based on the entire group of survey respondents. This is something आपने अपना टेबल फॉर्म कर लिया है, देन उस टेबल को आप कैसे कैसे कहाँ पे यूज कर सकते हैं. In this previous section, you have learned about this is something again the theory. Let us just quickly come on to the Excel. इसको कैसे कर सकेंगे? मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है ना सबको? प्लीज गाइज, जहाँ पे भी इंटरनेट का कुछ इशू है, आवाज ना आए, लेट मी नो, बिकॉज नाउ आई एम ओपनिंग माय एक्सेल वाला पार्ट. तो जहाँ पे हमें थोड़ा सा मुझे नीट नहीं दिखेगा, तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो देयर एंड देन. यस गाइज, ये एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल है एक, ठीक है? दिस इज वन पर्टिकुलर एग्जाम्पल. देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है. एक कंपनी है, वो अपनी सेल्स को, अपनी प्रोडक्ट के प्राइस को और डिफरेंट रीजन्स को देखना चाहती है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से रीजन में कितना बिकता है. तो एक कंपनी को अपनी ओवरऑल सेल्स निकालनी है, ठीक है? अब उसके अंदर हम दूसरे वेरिएबल्स भी डालेंगे. दिख रहा है सबको ये? दिस इज पेमेंट मेथड, दिस इज कूपन अप्लाइड, प्रोडक्ट कैटेगरी, रीजन, प्राइस, यूनिट्स, सेल्स. पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, देन हम इसको कैसे फ्रेम कर सकते हैं अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, उस पर हम आते हैं. सीधी बात है, एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, दे आर डीलिंग इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स, they are into different regions, they are selling their products with different methods, with different schemes like coupon applied. अब उसको आइडेंटिफाई करना है अपने टेबल में, अपनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में अपने लिए, कि उसकी सेल्स कहाँ तक जा रही हैं, कौन से रीजन से हो रही हैं और किस मेथड से ज्यादा हो रही हैं. क्वेश्चन समझ आया बेटा आप लोगों को? यस गाइस, क्वेश्चन समझ आया? यस मैम. So this is first is region, दिल्ली, पंजाब, वेस्ट बंगाल, गोवा, असम, तमिलनाडु. कुछ स्टेट्स हमने ले लिए हैं. 3 कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट की, P1, P2 एंड P3. P1 का जो प्राइस है दैट इज 100 अक्रॉस ऑल द रीजन्स. P2 का प्राइस है 110 अक्रॉस ऑल द रीजन्स. P3 का जो प्राइस है 200 अक्रॉस ऑल द रीजन्स. नाउ ये तो सिर्फ ऐसे ही मैंने लगा दिया है, इसको अगर हम अभी के लिए इसको छोड़ भी देंगे तो देयर इज नथिंग हार्म इनटू इट. अब दिल्ली में समझिए, क्वेश्चन को समझिए पहले. दिल्ली में P1 जो कि 100 रुपए का है, उसके 10 यूनिट्स बिकते हैं. तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन. ये आपको मल्टीप्लाई करना तो आता है. दिस सिंपल कैलकुलेशन कैन यू डू सॉरी Have you done this simple calculation in the previous classes? Do you know how to multiply? Yes or no? Yes ma'am.
चलिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी फिगर्स हैं तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, बट एक्सेल में आई गेस सबको आता है। प्लीज हाँ या ना में जवाब दीजिए प्लीज। यस मैम। चलिए, इसमें कोई इनहैबिटेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, बी वेरी ओपन। सो इन दिल्ली P1 के 10 यूनिट्स बिके, पंजाब में P2 के 2 यूनिट्स बिक रहे हैं, P1 के वेस्ट बंगाल में 5 यूनिट बिके हैं, P3 के गोवा में 8 यूनिट बिके हैं, P1 के असम में 12 यूनिट बिके हैं, P2 के तमिलनाडु में 10 यूनिट बिके हैं। तो जब आप प्राइस और यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सेल्स आ जाएंगे। दिस इज वेरी कॉमन। अब हम क्या करेंगे, इतना आ गया आपको समझ? ये मैंने पहले से किया हुआ है काम, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये शायद हो नहीं रहा, चलो हम इसको न्यू शीट्स पे करते हैं। दिस इज माय न्यू शीट, क्योंकि उस शीट पे मैंने बहुत सारा काम किया हुआ, तो कुछ ओवरराइट हो रहा है एंड ऑल। ठीक है, इसको हम so this is my question now. First of all, like this, format as table। पहले हम इसको एक टेबल में असाइन कर देंगे। ये करना आया, समझ आया मैंने कैसे किया? टेबल फॉर्म में कैसे करेंगे, जो भी आपका डेटा सेट है उसको आप क्लिक कर देंगे, होम होगा आपके टैब पे, होम आइकन। इसमें एज अ फॉर्मेट एज अ टेबल, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल, आई हैव सिलेक्टेड दिस वेरी जनरल वन। ये आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अपने आप से फिल्टर भी लगा सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी फिल्टर्स, प्राइस, यूनिट्स, सेल्स। अब हम क्या करेंगे, हमारा टेबल फॉर्म होगा। इतना समझ आ गया हाउ टू ड्राफ्ट अ टेबल? ये समझ आ गया है सबको गाइस? यस और नो? यस और नो गाइस? आई एम बैक टू मीट स्क्रीन। टेबल बनाना आ गया? एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि हर चीज का लिंक है। टेबल नहीं बनाएंगे तो आगे नहीं पहुंचेंगे। शुभम गर्ग, आप सुन रहे हैं? यस मैम, यस मैम। शिल्पी, समझ आ रहा है? अनुभव? यस मैम। चलिए वापस आते हैं हम अपने एक्सेल पे। ये हमने टेबल बना लिया। नाउ इंसर्ट ऑप्शन देख रहे हैं? इंसर्ट को, इसको आप पहले ऐसे से क्लिक कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। ये देखिए क्या आ गया, पाइवट टेबल। क्लिक है, फर्स्ट विल गो टू पाइवट टेबल और पिवट टेबल, जैसे भी प्रोनाउंसिएशन आपको सही लगती है। इस पे हमने किया। देन इट विल आस्क यू कि कौन सा डेटा पे आप अपना पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। अभी ऑटोमेटिकली ये देखो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोबारा से देखिए, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं सिलेक्ट किया अभी। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे ही ये हमारे पास हमारी रेंज निकल के आ जाएगी, ये हमारा टेबल निकल के आ जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जो अपना टेबल ड्रॉ करना है, न्यू वर्कशीट पे चाहिए और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। तो अभी के लिए आई एम टेकिंग द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, लोकेशन पूछेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप कहीं पे भी अपना क्लिक करके जस्ट प्रेस ओके। अब आपने ये क्या है, अभी आपको ये ना ऑप्शन दे रहा है, अदरवाइज ये खुद से भी बना के दे देगा आपको टेबल, लेकिन ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या सारे के सारे एलिमेंट्स डालने हैं अपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, अपने टेबल फॉर्मेट में। जैसे मैंने आपको बोला कूपन अप्लाइड मैंने ऐसे ही कर दिया था, अब मेरा मन नहीं है उसको देखने का। मैंने अपने कूपन सिस्टम को कहीं ना कहीं एज अ कंपनी में बात करी तो मैंने कूपन सिस्टम को छोड़ दिया कि मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ अपनी सेल से मतलब है और मुझे ये देखना है कि कौन से रीजन में मेरी सेल सबसे ज्यादा हो रही है और कौन से प्रोडक्ट की हो रही है। एज अ नॉर्मल कंपनी ठीक है, कंपनी कूपन अप्लाइड को भी देखती है, बट अभी के लिए बिकॉज वी आर इनटू वेरी स्टार्टिंग स्टेज, तो मैं इसको नहीं देखना चाहती, तो मैं इसको नहीं क्लिक करूंगी। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, मैं ये क्लिक कर दूंगी, मैं ये क्लिक कर दूंगी, मैं ये क्लिक कर दूंगी, ये कर दूंगी, दिस दिस, देन डिफर लेआउट अपडेट अपडेट। ये देखिए मेरा
एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बन के आ गई मेरे डेटा की। अब इससे ये मैंने इधर इसीलिए बनाया ताकि हम इधर यहाँ पे इसको समझ सकें। देखो P1 हमारे कितनी जगह पे बिक रहा है, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। टेबल से भी हमें पता लग रहा है और इससे भी ऑल्दो हमें पता लग रहा है, बट दिस इज वेरी सिंपल स्टेज। ये तो मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ। जब एक्चुअल में कंपनीज का डेटा होता है वो तो मल्टीपल रोज और कॉलम्स में चला जाएगा, इतना मानते हैं आप। यहाँ पे तो सिर्फ हमने 3 प्रोडक्ट्स के बारे में और कुछ 5 स्टेट्स ले ली हैं, 6 स्टेट्स ले ली हैं, बट अगर यही मेरे को 29 स्टेट्स की मैं बात करूंगी इंडिया लेवल पे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लेवल पे बात करूंगी तो टेबल बहुत बड़ा फॉर्म हो जाएगा जो सिर्फ आपको इस रॉ डेटा से समझ नहीं आएगा। इसलिए हम पिवट टेबल को यूज करेंगे उसको समझने के लिए। देखिए सबसे पहले कैश, हमें ये पता चल रहा है ये हमारी सेल्स है 1000, 220, 500, 1600, 1200 एंड 1100। सबसे ज्यादा सेल्स हमारी कहाँ पे हो रही है? देखिए गोवा में हमारी सबसे ज्यादा सेल्स हो रही हैं। इस टेबल से देख के मैं बता रही हूँ आपको, गोवा में हमारी सबसे ज्यादा सेल्स हो रही हैं। किससे हो रही है? गोवा में हमारा P3 जो है बिक रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारा? 1600 के बाद ये असम में हमारा P1 बिक रहा है। मास्टर कार्ड वहां पे सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अभी मैंने कूपन को नहीं लिया। फिर उसके बाद दिल्ली पे आ जाते हैं हम। इसने क्योंकि P1 प्रोडक्ट है ज्यादा बिक रहा है तो ये बता रहा है P1 जो है दिल्ली में बिक रहा है, वाया पेटीएम बिक रहा है। फिर P1 प्रोडक्ट है वेस्ट बंगाल में बिक रहा है, वाया वीजा कार्ड बिक रहा है। फिर P2 प्रोडक्ट है तमिलनाडु में और पंजाब में बिक रहा है। तो ये हमारी एक समरी बन के आ जाती है पिवट टेबल में कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट किस रीजन में बिक रहा है और हमारा ग्रैंड टोटल क्या है। इतना पॉइंट समझ आया सबको? समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. जैसे मेरे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, 13 के 13 को समझ आ गया? शुड आई रिपीट वंस? Ma'am, आ गया। आ गया? क्योंकि मैम देखो बट इसका भी ज्यादा यूज होगा नहीं, बिकॉज अगर हम टेबल में ही देख ले उसमें अगर फिल्टर लगा ले तो वही बात हो जाएगी। अनुभव वो अभी इसलिए है बिकॉज बहुत लेसर अमाउंट ऑफ डेटा है, ठीक है ना? दिस इज लेसर अमाउंट ऑफ डेटा। इफ आई टेक 29 states here with multiple ranges of product, then आप फिल्टर लगा लगा के भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये जो सेल्स का एनालिसिस आ रहा है वो आप फिल्टर लगा के नहीं कर पाओगे, जो कि आपको एक टेबल फॉर्म में ही, एक पिक्टोरियल फॉर्म में ही देखना पड़ेगा। और गाइस एक चीज और आप समझ लीजिए, आप रिसर्च पढ़ के आए हैं, आरएम पढ़ के आए हुए हैं, तो आरएम जब आप पढ़ के आए हैं तो आपने उसमें समझा होगा कि रिसर्च तब तक वैलिड नहीं है जब तक आप उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं लेकर आते हैं। अनुभव आप फिल्टर तो लगा लेंगे बट वो फिल्टर को आप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, बट वेयर एज दिस पिक्टोरियल फॉर्म कैन बी टर्न्ड इनटू द एक्सप्लेनेशन फॉर्म। और अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ देखना है मास्टर कार्ड का, मेरे को सिर्फ मास्टर कार्ड का देखना है कि कौन सी रीजन में मास्टर कार्ड यूज हो रहा है। तो देखो मास्टर कार्ड मेरा कहाँ यूज हो रहा है? प्रोडक्ट 1 के लिए दिल्ली में यूज हो रहा है। समझे इस पॉइंट को? क्या किया मैंने? मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि जो मेरा नहीं, एक सेकंड, कि मेरा जो जैसे मेरे को यहाँ से चेक करना है कि कहाँ पे मेरा सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, विच पेमेंट मेथड यूज हो रहा है। मैं सोचती हूँ, मैं कैश देखती हूँ मेरा कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। आई क्लिक ऑन कैश है और उससे मेरी एक समरी निकल के आ जाएगी। जो कैश है मेरा असम में भी यूज हो रहा है, गोवा में भी यूज हो रहा है। कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है? P1 और P3 के लिए, ठीक है? नेक्स्ट अब मेरे को ये देखना है कि किसके लिए कहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि P1 और P3 है ना, मैं सिर्फ P1 में देखना चाहती हूँ। P1 तो हमारा पता चल जाएगा, हमारा
असम में कैश यूज हो रहा है P1 के लिए। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंट फिल्टर्स को लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, ये सारा मैंने अब डिलीट कर दिया, बैक टू हम नॉर्मल अपने डेटा पे आ गए। अब फिर से मैं इंसर्ट करूंगी, pivot टेबल करूंगी, आई हैव टू सिलेक्ट अ रेंज हियर। ठीक है, देन एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ओके, अब हम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ना, अब हम ये हमारे 4 कॉलम्स हैं, हमारे पास लेबल्स हैं, इन लेबल्स में हम अपने हिसाब से डेटा भी पुट कर सकते हैं। लाइक सेल्स हम डाल देंगे लेबल्स में, यूनिट्स हम डाल देंगे कॉलम वाले में, प्राइस हम डाल देंगे फिल्टर वाले में, प्रोडक्ट कैटेगरी हम डाल देंगे। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी अपने पर्टिकुलर अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये एक निकल के आ गया। इस तरीके से भी आपका एक टेबल हम फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर गाइस? क्योंकि अब मेरे को आपको साथ साथ अपने भी करना है, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और मुझे अपना टेबल फॉर्म करके दिखाएंगे। यस, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू माय मीट। हाँ जी गाइस, pivot टेबल समझ आया? मैम ये जो डेटा सेट आप यूज कर रहे हो, ये शीट आपने शेयर करी थी हमारे साथ? नहीं, ये तो मैंने अभी रैंडमली की है। मैं अभी आपके साथ करूंगी ना एक शीट शेयर, आप मुझे ठीक है। करके दिखाएंगे। अभी आप मुझे करके दिखाएंगे एक डेटा सेट। मैंने पहले नहीं शेयर किया क्योंकि मुझे यहीं पे करवाना है आपसे, क्योंकि इट्स जस्ट मैटर ऑफ 2-3 मिनट्स इफ यू हैव द डेटा अवेलेबल। तो पहले मुझे बताइए, समझ आ गया है कंसेप्ट pivot टेबल का? Yes guys, I want the answer from each and every one of you. This is not a theory class जिसको मैं let go Yes, कर रही ma'am. हूँ। गीतांश, ट्विंकल मित्तल, ज्योति। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी मैं आपको एक डेटा सेट प्रेजेंट कर रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल छोटा सा ही डेटा सेट दूंगी मैं आपको, ठीक है? और उस डेटा सेट से आप हर कोई अपना अपना pivot टेबल बनाएगा और मुझे अभी के अभी डिस्प्ले करेगा। मैं आपको भी स्क्रीन प्रेजेंट करके ही दिखा रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes guys, I am presenting my screen, आप देखिए एक बारी। Can you able to see? देखिए ये एक डेटा सेट मैंने आपको दिया है, और मैंने इसको पहले ही टेबल में कर दिया है, बट आपको पता है ना हमें टेबल कैसे करना है। इसमें भी हम कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। ये जेंडर की बात की गई है, वेट की बात की गई है, ईटिंग हैबिट्स की बात की गई है। जो हमने जेंडर्स लिए हैं मेल फीमेल, उनका वेट हमने लिया है और उनके वेट की हैबिट, वेट के हिसाब से हमने ये डिटरमाइन कर लिया है कि उनकी जो कंजम्पशन है हेल्दी फूड के टूवर्ड्स ज़्यादा है या फिर जंक फूड के टूवर्ड्स ज़्यादा है। ये ना हेल्दी है, जल्दी जल्दी मैंने हेल्थ लिख दिया। सो दिस इज द डेटा फॉर यू गाइस, प्लीज नोट डाउन, दिस इज द डेटा फॉर यू। नोट कर रहे हैं सर? Yes beta, are you listening? Are you all noting it down? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Simple data set,
नाउ यू हैव टू क्रिएट अ पीवीआर टेबल फॉर इट। सबने कर लिया? तो मैं मीट पे आ जाऊं। सबने नोट कर लिया? मैम नो नो। मैम। मैम नो अच्छा मैम, अच्छा, नोट कर रहे हैं। करिए करिए करिए, नो इश्यूज, कर लीजिए। जब हो जाएगा प्लीज लेट मी नो। This is just a simple example. You just have to portray into a table. उसके बाद ना हम अपनी क्लासेस को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक गूगल फॉर्म बनाकर, ठीक है, एक गूगल फॉर्म को बनाकर उसके अंदर रिस्पॉन्सेज देके रियल टाइम डेटा के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, चलिए मैं मीट पे आ जाऊँ वापस। अब तक तो सबने नोट कर लिया होगा, हाँ या ना? यस मैम, हो गया। मैं ठीक है। सो आई एम अगेन ऑन टू माय मीट। आपको मैं 5 to 7 मिनट्स, मोर देन इनफ। आप सब इसका पीवीआर टेबल मुझे बना के दिखाइए, और एक एक मुझे डिस्प्ले करेगा, अपनी स्क्रीन को शो करेगा। ठीक है, आई एम हेयर ओनली। कोई डाउट हो मैम तो एक दुआ। बार डेटा दिखाना, लास्ट के 2 रह हाँ गए। मैं दिखा Yes, ma'am. Table incomplete. रही, कोई बात नहीं, दिखा रही हूँ, देख लीजिए। I hope now you all are done. Kindly perform the pivot table on Excel. अब मैं मीट पे जा रही हूँ वापस। सब मुझे अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे। हम दिखाऊं? अनुभव, एक मिनट सबको टाइम दे दो जरा। विल स्टार्ट इन अनदर 2 minutes।
Yes, guys. Can we start now, beta? Everyone done? हाँ जी बच्चे. Tanya, can you start? Tanya, can you please start with the topic? Or Anubhav, if Tanya is not available, Anubhav, can you please start with the thing? I'm audible. Yes, ma'am. मैम हम screen Ye- sharing. yes. Okay, Anubhav. Let me ping it. मैम ये बना दी है pivot table. Good. So, Anubhav, you got the concept? Yes ma'am. Okay, good. Good representation. ठीक है. Please stop sharing now. हाँ जी. स्निग्धा. मैम एक सेकेंड दोगे, मैं फिर शो करूँ मेरा मतलब कि दो डेटा फीड करना है. No issues. Shilpi, can we have yours? Shilpi, can you start sharing your screen, beta? Guys, it's a 2-minute activity. We have to wind up fast, and then we have to move to histogram. 2 topics we have to cover in today's class. Please, guys, I want to show. हाँ हिमांशी. मैम जरूरी थोड़ी है वो वेट का सम ही लेना है. क्या सुनाई नहीं दिया मुझे? मैम जो वेट दे रखे हैं मेल्स और फीमेल्स के, तो जरूरी थोड़ी है उनका सम ही लेना है पाइवट टेबल में. नहीं, सम नहीं लेना जरूरी नहीं है, बट जब आप पाइवट टेबल बना देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको सम करके दे देगा. यस मैम, पर मैंने ना काउंट लिया है. कोई बात नहीं, कोई बात. ओके मैम. वो जो पिवट टेबल है ना, आपको एक तरीके से कंक्लूसिव समरी देता है. वो आपकी मर्जी, तभी तो वो ऑप्शन भी तो दे रहा है ना. यू कैन सिलेक्ट इन दी दैट बॉक्स कि क्या क्या चाहिए आपको. वो आपको तो पूरा, अगर आप डेफर पे क्लिक करके दे देंगे तो ऑटोमेटिकली सारा रिजल्ट दे देगा आपको. देन अगेन दे आर गिविंग यू द ऑप्शन कि किस किस वैल्यू को, किस किस पैरामीटर को यू वांट टू सिलेक्ट फ्रॉम योर एंड. यस मैम. ठीक है. तो हिमांशी दिखाइए फिर, अगर आपने बना लिया तो. ओके. फीमेल मेल हेल्दी फूड में 2 आते हैं हमारे, जो कि हेल्दी फूड लाइफस्टाइल से बिलोंग करती हैं फीमेल्स. गुड. जंक फूड में फीमेल का 1 2 गुड. ठीक है. तो ये ग्रैंड टोटल है. गुड हिमांशी. यस हिमांशी, यू कैन स्टॉप शेयरिंग योर स्क्रीन नाउ. चलिए, द नेक्स्ट पर्सन प्लीज. ये मैं एक एक को बोलूंगी थोड़ी. दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल क्लास. यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड यू हैव मैम टू. मैं दिखाऊं? हाँ शुभम प्लीज. ओके. शुभम क्या हो गया? स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही तुम्हारी? अच्छा, अगर शुभम का प्रॉब्लम है. शुभम क्या हुआ बेटा? हो गया. मैम हो गई.
शुभम मुझे तो नहीं दिख रही है, मैम? और किसी को दिख रही है? होगी 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 शुभम, यस। शुभम ने क्या क्या लिया है? मेल फीमेल लिए हैं, हेल्दी फूड, ठीक है। आपने भी काउंट का ही लिया है और कॉलम मैम में मैंने healthy मैम food। वेट में मैम फिल्टर लगा दिया, जिससे कि मैम मेरे को अगर चेक करना हो कि अगर जैसे कि बहुत सारे वेट के सिमिलर पर्सन है तो उसमें भी वो शो कर देगा, गुड, हाँ लाइक ठीक है। दिस। गॉट इट गॉट इट गॉट इट, वेरी गुड, गुड शुभम, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है ऐसे। यस, सो शुभम यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस मैम। चलिए गुड, स्टॉप शेयरिंग नाउ, वेरी गुड। मैम कैन आई शो नाउ? हाँ ज्योति बिल्कुल। कौन बोल रहा है? मैम स्निग्धा, हाँ स्निग्धा। स्निग्धा, हाँ स्निग्धा दिखाइए बेटा। स्निग्धा मुझे ना प्रॉपरली नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों, शायद मेरा नेट का इशू है। कुछ आप अपने एंड पे कुछ कर सकते हो? आई एम नॉट गेटिंग इट। स्निग्धा कहाँ गई? एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। ठीक है स्निग्धा, कोई बात नहीं। इज इट विजिबल? स्निग्धा it's अभी प्रेजेंटिंग है, देख रहे। आपने चार्ट भी बनाया है, चार्ट को भी इंक्लूड किया है? यस मैम, मैंने टेबल विद चार्ट लिया था। वेरी गुड, ठीक है। नाउ इट्स विजिबल टू मी। फीमेल का सम ऑफ वेट आपने लिया है, मेल का लिया है इन कैटेगरी ऑफ हेल्दी फूड, देन इन जंक फूड का। वेरी गुड, सो यू गॉट द पॉइंट, वेरी गुड स्निग्धा। थैंक यू मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रेजेंटर प्लीज। फास्ट बेटा, वी हैव टू डू हिस्टोग्राम एज वेल, प्लीज जल्दी करिए, जिसको शो करना है अब। At sharp 4 we have to go to the concept of histogram, so 8 minutes we have. Jyoti, can you please show now? We are done with Snigdha, Shubham, Anubhav, Himanshi. Jyoti is presenting. एक मिनट ज्योति। Okay, this was the question. मैम स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो तो रही है, छोटे दिख रहा है मुझे बहुत ज्यादा। सम ऑफ वेट, ठीक है। ज्योति एक बार ये कॉलम लेबल्स पे फिल्टर लगा के दिखाओ। यस मैम। कॉलम लेबल्स पे फिल्टर करके दिखाओ। हाँ हेल्दी फूड करो, हेल्दी फूड, सिर्फ हेल्दी फूड को सिलेक्ट करो। ओके मैम। हाँ ठीक है, गुड, हेल्दी फूड, ओके। अगर इसके अंदर हमें फीमेल्स का भी देखना हो ज्योति, कि हेल्दी फूड में मेल्स का क्या कंजम्पशन है, तो कैसे करोगे बेटा? मैम उसमें फिर बताओ, कोई आंसर करेगा इसका? मैम उसमें हमें मेरे डाटा में सारे मेल ना सारे जंक फूड के हैं, इसलिए उसमें दिखाई नहीं दे रहा मैम, अच्छा क्योंकि लास्ट में थोड़ा डाटा रह गया था तो मेरा, तो मैंने जो अपनी मर्जी से फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया था जंक। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो तुमने पूरा नहीं देखा था? नो मैम, मेरा इनकम्प्लीट था तो आपको। अरे ऐसे ज्योति कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपका रह जाता है बेटा वैसे पूछ लिया करो। वैसे मैंने अपना डाटा डाल के फिर आपको दिखा दिया मैम। हाँ अब तुमने अपने आप डाल दिया ना, तो उसके अंदर मेल का जंक फूड का कंजम्पशन ज्यादा दिख रहा है मुझे, जबकि जो मेरा डेटा सेट है जो मैंने प्रोवाइड किया है उसमें मेल का जो डेटा सेट है जंक फूड कम है। एम आई राइट गाइस?
यस मैम, फीमेल का ज्यादा फीमेल का है। जंक फूड कंजम्पशन ज्यादा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज्योति यू गॉट द पॉइंट, बट आगे से कोई दिक्कत होती है ज्योति तो अब प्लीज बता दिया करिए आप, ठीक है ना। वी आर हेयर टू हेल्प यू। ओके मैम। चलिए ठीक है ज्योति, गुड। यस, नेक्स्ट हु विल बी प्रेजेंटिंग? मैम मैं कर तान्या, देती यस। मैम मैंने छोटे से में मतलब हेल्दी और जंक फूड का दिखा दिया है। गुड गुड गुड, क्रिस्टल एकदम क्लियर क्रक्स। हेल्दी फूड फीमेल कंज्यूम करते हैं 124 और मेल कंज्यूम करती है 68। जंक फूड 336 सम ऑफ वेट के हिसाब से, ठीक है। ओके ओके, गुड तान्या। who's the next one now? Who's left? Twinkle? नवीन? हाँ नवीन दिखाइए, दिखाइए नवीन दिखाइए। Rollable, Fibmals, healthy food, ठीक है। हेल्दी फूड 124 है इन टर्म्स ऑफ वेट, जंक फूड के हिसाब से 356, ठीक है। ओके नवीन। नवीन तुम्हारा डेटा सेट कहाँ था, मेरे को दिखा नहीं। तुमने दूसरी शीट पे करा है उसको? हाँ मैं दूसरी शीट पे है देखा। ठीक है, ओके। दिव्या? दिव्या, गीतांश, निपुण, ट्विंकल, चलिए चलिए फटाफट दिखाइए, वाइंड अप कीजिए। 4 बजे हमें हिस्टोग्राम शुरू करना है। यस, दिव्या, गीतांश, निपुण, ट्विंकल, आर यू पीपल लिसनिंग? हाँ गीतांश। क्या गीतांश? क्या हुआ गीतांश, कुछ कह रहे हो? आई गेस सम नेटवर्क। 1 minute। कोई बात नहीं गीतांश, टेक योर टाइम। ओके ओके। निपुण has started sharing। अरे अरे एक एक करके दिव्या स्टॉप बेटा, दिव्या बंद करो। निपुण ने स्टार्ट करा है अभी। दिव्या प्लीज एग्जिट, सॉरी स्टॉप शेयरिंग। दिव्या स्टॉप शेयरिंग। दिखेगा नहीं तो ऐसे किसी का भी नहीं दिखेगा। हम कर दिया स्टॉप। ओके, ये जो मैंने ओपन किया है ये निपुण का है। निपुण, इज दिस योर्स? यस मैम। ओके, आपने क्या लिया है? यू हैव टेकन जेंडर, वेट एंड ईटिंग हैबिट हेयर। ईटिंग हैबिट में आपने कॉलम में डाल दिया है, वेट को आपने वैल्यूज में डाल दिया है, ठीक है। एंड रो लेबल्स को आपने जेंडर में ले लिया। एक बारी मुझे ये निपुण रो लेबल पे सिर्फ फीमेल का फिल्टर लगा के दिखाओ। गुड गुड, ठीक है। ओके दिव्या बेटा, निपुण स्टॉप शेयरिंग। यस दिव्या बच्चे। Is it visible? हाँ ठीक, छोटा छोटा है बट जूम हो सकता है तुम्हारे एंड पे? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू थैंक यू। ओके, टाइपिंग एरर मेरा तरफ से है, नहीं। हेल्दी फूड फीमेल 7,
दिव्या, तुमने भी डेटा के साथ कुछ चेंजेस किए हैं बच्चे? मैम ये शायद हो गए कुछ चेंजेस। हाँ, चेंजेस हो गए हैं तुम्हारे भी डेटा सेट के साथ। तो समझ आया दिव्या? यस मैम। हाँ, ये डेटा सेट के साथ तुम्हारा थोड़ा सा चेंजेस हैं, क्योंकि मेल का जो जंक फूड कंजम्पशन है वो कम है। ठीक है, और कौन रह गया? सबका हो गया आई गेस। गीतांश आप दिखा रहे थे? मेरा हो नहीं रहा, मेरा ना सिस्टम हैंग हो रहा मैम। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, बट यू गॉट द पॉइंट। यस मैम। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज हिस्टोग्राम। आप लोगों ने अपने स्कूलिंग, गीतांश प्रेजेंट हो रहा है तुम्हारा? यस मैम। लेट मी सी। तुमने भी क्या लिया है? जेंडर, वेट एंड ईटिंग हैबिट्स। ओके, ठीक है। गुड गीतांश, डन डन। चलिए अब हम प्रेजेंट, हाँ चलिए बेटा, बैक टू द क्लास एवरीवन। वी हैव 30 minutes left, 29 minutes left with us. So अब हमने एक नेक्स्ट टॉपिक समझना है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप लोगों ने अपने स्कूल की भी क्लासेस में कुछ कहीं ना कहीं पढ़ा है। जब आप स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो भी आपने कहीं पढ़ा हुआ है। याद आ रहा है हिस्टोग्राम रिलेटेड कंसेप्ट्स? याद आ रहे हैं? यस मैम। यस। अ हिस्टोग्राम क्या है? अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ डेटा, ये हम सब जानते हैं। बाय यूजिंग बार्स, बार्स बनाते हैं ना हिस्टोग्राफ में। बाय यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स, pictorial representation again of a data. In a histogram, each bar group number into different ranges. अब यहाँ पे हम रेंजेस की बात कर रहे हैं तो कुछ स्ट्राइक कर रहा है माइंड में? लिमिट्स की बात कर रहे हैं हम, क्लास लिमिट्स की, इंटरवल्स की हम बात कर रहे हैं। Yes guys, can you hear me? यस मैम। Sorry, network का problem है। Yes guys, so I was telling you, a histogram is a pictorial representation of
डेटा जहाँ पे जितना ज़्यादा आपका जो बार टॉलर होता है, इट रिप्रेजेंट्स मोर नंबर ऑफ डेटा फॉल्स इनटू दैट पर्टिकुलर रेंज। तो रेंज का हमारे यहाँ पे मतलब है जब हम अपनी क्लास लिमिट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है। गाइस ये सब चीज़ें याद हैं आपको? क्लास इंटरवल्स वगैरह सब याद हैं, पढ़ा हुआ है? यस रिकॉल कर पा रहे हैं? ठीक है। इफ आई से 10 to 13, 13 to 15, 15 to 20, ध्यान से सुनिए, 10 to 13, 13 to 15, 15 to 18, चलिए 10 to 13, 15 to 10 to 13, 13 to 15, 15 to 18, ये मैंने 3 रेंजेस दी हैं। अपर लिमिट में क्या आ रही है और लोअर लिमिट में क्या आ रही है? मैम लोअर में है 10 फिर 13 15 और फिर अपर में आ रहा है 13 15 एंड 18। तो जो लास्ट वाला क्लास इंटरवल है वो एक ज्यादा है। Yes. So 10 to 13, 13 to 15, 15 to 18। तो ये अगर मैं क्लास लिमिट्स की जब बात कर रही हूँ, रेंजेस की जब मैं बात कर रही हूँ, अपर लिमिट की मैं बात कर रही हूँ, लोअर लिमिट की मैं बात कर रही हूँ, फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्टोग्राम। Guys, I hope you are clear with the concept. Shall we directly move to the Excel now, or you need more theory of it? Yes. आप हाँ ना या नहीं बोलेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। यस मैम। Only Snigdha is responding. बेटा बाकी सब कहाँ पर हैं? ओके ओके। सो जस्ट एक लास्ट एक छोटी सी डेफिनेशन ही दे रही हूँ आपको ताकि ये रिकॉल कर सके। अ हिस्टोग्राम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफ टू शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पता होगा। द अकरेंस ऑफ द एलिमेंट, द अकरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द एग्जांपल नाउ। एक्सेल से हम पढ़ेंगे इसको फटाफट, फिर हम आगे काम करेंगे। चलिए आप में से किसको वैसे आता है हिस्टोग्राम बनाना? आता है किसी को? मैम ये वैसे ये सारी चीजें हमने फर्स्ट सेम में पढ़ रखी हैं बीकॉम में तो। यस मैम। अच्छा, पिवट टेबल वगैरह सब बनाना आता था तुम्हें? Yes, मैम ma'am. कंप्यूटर एप्लीकेशंस था ना हमारा सब्जेक्ट, तो उसमें ये सब मैम किया है। बेसिकली तो ये हम उसके लिए अटेंड कर रहे थे ना कि जी टेस्ट टी टेस्ट एक बार सीख ले एक्सेल में कैसे करना है, एक रिवाइज एक तरह से। वो आपका नेक्स्ट क्लास में है। टी टेस्ट है, अनोवा है, काई स्क्वायर है, रिग्रेशन है, सब कुछ है नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। सी आप लोगों को शायद रिकॉल हो गया हो, आप लोगों जान रहे हो, बट सबको नहीं है ना। अगर मैं अभी भी सबसे पूछ रही हूँ तो शायद किसी किसी को कुछ चीजें याद नहीं होंगी। तान्या तुम्हें आता है हिस्टोग्राम बनाना? दिव्या? मैम नहीं आता। चलिए ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। कैन यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस मैम। देखो ये एक, अभी आप इन सब को छोड़ देंगे, ये जो हाईलाइटेड इनको आप नहीं देखेंगे अभी, आप सिर्फ इनको देखिए। सीरियल नंबर और हाइट ऑफ ट्रीज इन मीटर। ये कुछ ट्रीज की हाइट दी गई है, 18 मीटर, 16 मीटर, 23, 25, 26, 24, 21, 23, 22, ये कुछ हाइट्स दी गई हुई हैं हमें ट्रीज की। अब बेटा जब हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके पास हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्लास लिमिट्स होनी चाहिए। क्लास लिमिट्स के लिए हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, जिससे हम अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिफाइन कर पाएंगे। नाउ अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालने के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं सब? हम लिखेंगे इक्वल टू
min, then a bracket, we'll select the entire range like this. It comes to be 13. Although मैंने यहाँ पे किया हुआ है, but आपके लिए मैंने दोबारा किया. This is 13. ये समझ आया सबको? Again I am doing it. देखिए, very simple. Equal to will put minimum का min, then we'll start with the bracket, select the range, bracket close. तो the minimum height of trees in meters, सबसे minimum जो आ गई है इस particular distribution में, that comes out to be 13. इसी तरह से अब हम maximum height निकाल लेंगे. Again equal to max, bracket, we'll take this. We have 26 is the maximum height. अब आप इसको अपनी normal भी देख सकते हैं, although because it's a limited set of data. So this is 26 is the maximum height. Clear? Now we will, using the lower and the upper, will create a distribution for ourselves. 13 को भी include करना जरूरी है, 26 को भी include करना जरूरी है. तो यहाँ पे मे बी 10 to 12 भी कर सकते हैं. चलो मैं नई लिमिट से ले लेती हूँ, या इसी जो मैंने बनाई हुई इसी पे देखेंगे. 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19. ये लिखनी आती है? या ये भी मैं बता दूं क्योंकि कई लोगों को शायद इसमें भी प्रॉब्लम आएगी. चलो मैं लिख देती हूँ. देखो कैसे लिखेंगे. अगर हम सीधा 10 to 13 लिख देंगे ना, तो देखो ये क्या आ जाएगा, 13th of October आ जाएगा. वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल डेट में कन्वर्ट कर देगा. तो मैम वो लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ना उसके लिए. नो इतना ज्यादा हमें शॉर्टकट्स भी सीखने हैं. कैसे करेंगे? आप लोगों के सबके सिस्टम पे पोस्ट्रफी का साइन वाला बटन है, देखिए. यस मैम. जस्ट प्रेस इट. पोस्ट्रफी वाला कर दिया. फिर जो भी आपने रेंज बनानी है 10 माइनस से लेकर 13, दिख रहा है सबको? ये शॉर्टकट बता रही हूँ. ये आपकी रेंज आ गई. अब ये 13 अक्टूबर नहीं बनेगा. अगेन फिर से देखिए, पोस्ट्रफी 13 टू क्या रेंज लूं? बताओ क्या होना चाहिए? 16 मैम. 16 क्या रेंज लूं बताइए? 16 to 19. 16 to 19. पोस्ट्रफी वाला कॉलम समझ आ गया पॉइंट? बताओ. मैम मेरे ना नेट में थोड़ा इशू था. अपोस्ट्रोफी क्यों लगानी है? मैं बताती हूँ. देखो, अच्छा पोस्ट्रफी क्या होगा, अगर हम इसको जस्ट नॉर्मल ऐसे लिख देंगे ना, 19 to 21 ऐसे, या फिर अगर हम इसको 10 to 13 लिख देंगे. देख रहे हो जिसने भी बोला वो देखो. अब हाँ जी. हाँ, दिख नहीं रहा किसने बोला. 10 to 13 अगर मैं ऐसे ही लिख दूंगी ना, तो ये 13 अक्टूबर ले लेगा बाय डिफॉल्ट. ठीक है. तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले हम लगाएंगे पोस्ट्रफी, फिर हम लगाएंगे 10, फिर हम लगाएंगे 13. तो अब ये 13 अक्टूबर नहीं लेगा. ये तो लिखने के बाद, जैसे नंबर लिखने के बाद हम नॉर्मल वो भी चेंज कर सकते हैं. नंबर लिखने का जो स्टाइल होता है उसको जनरल अगर हम कर दें तो वो उससे भी हो जाता है. हाँ, उससे भी हो जाएगा. मैं तो एक शॉर्टकट समझा रही हूँ आपको. अच्छा ठीक है. ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो बड़े रेयर ही पता होते हैं किसी को. मतलब तुम्हें जो आते होंगे शायद मुझे नहीं आते होंगे. तो दीज आर सम ऑफ द शॉर्टकट्स. अब नेक्स्ट रेंज क्या आएगी बताओ भाई, क्या लिखूंगी? 19 to 22. 19 to 19 to बताओ. 22. नेक्स्ट 22 to 25. क्या सफाई से इतना कि और चाहिए हमें? मैक्सिमम क्या है हमारे पास? मैम 26 है मैक्सिमम. हाँ, तो इसके बाद और चाहिए? यस मैम. हाँ, तो क्या हो जाएगी? 26 to 29. 25.
सॉरी 25 टू 29 29 मैम 28 28. 28 डन। लिमिट्स हमने डिफाइन कर दी। अब ये थोड़ा सा हमने ये टर्म समझनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे बिन, क्योंकि हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं। बिन का मतलब होता है अपर केस, ठीक है। तो अभी के लिए अब इसको लिखेंगे बिन, याद कर लीजिए। बिन को हम लिखेंगे अपर केस, मतलब अपर केस को हम बिन से सिंबलाइज करेंगे। अब इस क्लास लिमिट्स में जो भी आपका अपर केस में आ रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे। 13, 16, 19, 22, 25, 28। ये डेटा क्लियर है यहाँ पे, कैसे आया क्या आया ये क्लियर है। 13, 26 लिमिट्स Yes. सब। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जाएंगे अपने एनालिसिस क्वेश्चन पे। ये आप लोग guys, am I audible? Guys, am I audible? Yes, ma'am. यस मैम। और यार नेट का इशू कुछ आ गया, तो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। देखो वही एक्सेल हमारी। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि एक सेकेंड, ये देखो हम फिर ये जब हमारा हमने यहाँ पे जो अपने हाथों से हमें कैलकुलेशन मैन्युअली करनी है वो करके हम देखो ऊपर हमारा ये डेटा का टैब दिख रहा है सबको, हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ या ना बेटा? हाँ, इस पे हम जब क्लिक कर देंगे ना, बाय डिफॉल्ट क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक एनालिसिस आ जाएगा। किसी के सिस्टम में लिखा होगा डेटा एनालिसिस, किसी के सिस्टम में लिखा होगा ओनली एनालिसिस। आप लोगों के सिस्टम में देखिए क्या लिखा हुआ है। मैम डेटा एनालिसिस मैम ने ना ये ऑप्शन इंस्टॉल सा करवाया था लास्ट टाइम टूल्स में से। अच्छा, तो आपने इंस्टॉल नहीं किया अभी? मैम हो गया इंस्टॉल। हो गया ना? तो देखिए वही मैं कह रही हूँ, कहीं लिखा होगा डेटा एनालिसिस, मेरे सिस्टम में इट्स ओनली एनालिसिस। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम हिस्टोग्राम पिक करेंगे, ओके करेंगे। अब इनपुट रेंज में वी विल टेक दी डेटा जिस पे हमने सारा काम किया है। इसी डेटा पे हमने सारा काम किया ना, विल सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर, ठीक है। देन बिन रेंज, मैंने बताया ना ये बिन रेंज मतलब होता है आपका अपर केस, लाइक दिस, एंड ये आपका बिन रेंज। अब लेबल्स को आप ऐसे भी कर सकते हैं और कर सकते हैं जैसे भी है, बाद में भी हम इसको कर लेंगे। देन विल क्लिक ऑन चार्ट आउटपुट, न्यू वर्कशीट। यहाँ पे हिस्टोग्राम पूरा नहीं आएगा तो हम इसको एक न्यू वर्कशीट में ड्राफ्ट कर देंगे। क्लिक ओके। ये देखिए हमारा ये हिस्टोग्राम बन के न्यू शीट पर आ गया।
क्लियर? अब इसको आप अपने हाथ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रीज का हम लिख देंगे हाइट ऑफ ट्रीज, क्योंकि हमारा कॉलम क्या है, हाइट ऑफ ट्रीज। ये हमारा हाइट ऑफ ट्रीज को हम एक हम यहाँ पे हाइट ऑफ ट्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा। और इसको हम बिन को अगर वर्ड को अरेंज देखते हैं, अगर ये हमें ऑप्शन दे देता है इसको डिलीट करने का, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आर वी क्लियर बच्चा? यस मैम। इसको तो आप जैसे मर्जी भी कुछ अलग चार्ट टाइप में भी लेके जा सकते हैं, जैसे आपको सही लगता है। दिस इज समथिंग जस्ट कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम हिस्टोग्राम इसको रखते हैं, तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ इसके साथ ना करें। अदरवाइज आप इसको किसी भी तरीके से इन सब एरिया से, इन सब से यूज करके आप अपने हिस्टोग्राम की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। गाइस, आर वी क्लियर विद दिस? आर वी Yes, क्लियर ma'am. विद दिस? यस मैम। चलिए, अब मैं आपको एक डेटा सेट दे रही हूँ, उसी डेटा सेट के ऊपर आप काम करेंगे। छोटा सा ही है और ये सिमिलर ही होगा, उसी डेटा सेट पे आप काम करेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम मैंने तो यही कर लिया साथ साथ। कर लिया? यस मैम। मैंने भी सबने यही कर डेटा लिया? लिख लिया है। अच्छा, यही डेटा लिख लिया है? हाँ चलो जी। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप सबने कर लिया है, नहीं तो एक काम करिए, आप यही डेट ने नहीं किया है, प्लीज इसी डेटा सेट को नोट कर लीजिए और आप मुझे शो करेंगे, क्योंकि ये तो इजी है, हिस्टोग्राम बनाना इजी है, बट हमें इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैक्स और मिन कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। फिर उन मिन और मैक्स निकालने के बाद क्लास लिमिट्स कैसे बनाई जाएंगी। फिर बिन को हमें अपने दिमाग में रखना, चाहे हम यहाँ पे बिन वर्ड लिखते हैं, बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट बिन इज द अपर रेंज। चलिए, आप मुझे एक बार डिस्प्ले कर दीजिए जिसका हो गया है। एक बार ये क्लियर है प्लीज? ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, मैक्स ma'am. एंड मिन वाला? यस मैम। चलिए गुड, एक बार डिस्प्ले कर दीजिए जिसका मैम हो मैं गया। कर रही हूँ। हाँ करिए प्लीज, मैं अपनी प्रेजेंटेशन बंद कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है हिमांशी ये तो मेरा ही प्रेजेंटेशन है, तुमने जैसे जैसे मैंने किया वैसे ही कर दिया। यस मैम। चलो ठीक है, ये मतलब आपको समझ आ गया है ये पॉइंट, ठीक है। और अब ना इसको बाद में ये अपने हाथों से इसको हिस्टोग्राम को, बिन वर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। गुड, यस स्निग्धा, एक बार तुम भी दिखा दो बेटा। मैम मैंने आपके साथ साथ नहीं किया था। अच्छा, और किसने किया है साथ साथ? एक और भी कोई बोल रहा था मैंने साथ साथ कर लिया। मैम मैं बोल रही थी साथ साथ कर, बस डेटा लिखा है, परफॉर्म कर रही हूँ। अच्छा, कामयाबी हुआ नहीं मतलब? कर रही हूँ। ठीक है, और किसने किया? चलिए करिए करिए, अभी हैं हमारे पास 4-5 मिनट, सारे करके दिखाइए मुझे। मैम डेटा तो दिखा दो, आपने डेटा बंद नहीं कर देखा दिया। तुमने? मैं दिखा देती हूँ। ये लो, दिख रहा है स्निग्धा डेटा? बेसिकली दिस इज द डेटा। स्निग्धा यस मैम, फोटो क्लिक कर ली। नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट कर लो। डन? मैम मैं अपने लैपटॉप में लिख रही हूँ, आप बंद कर लो, मैंने फोटो क्लिक कर ली है वैसे डेटा की। चलिए ठीक है, ठीक है। और कोई दिखाना चाहता है जिसका कर लिया? इट्स अ वेरी सिंपल टास्क।
कोई एक दिखा दीजिए जिसने करा है कुछ, लास्ट 5 मिनट्स भी है। I hope we are clear. We all are clear on the concepts of histogram and pivot table. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में अभी हम आगे के कंसेप्ट्स करेंगे, ठीक है? तो ऑल गुड टू गो। और ये एक बार स्निग्धा, जिनका भी जो भी कर रहे हैं, अगर वो अभी कर सकते हैं 2-3 मिनट में, तो दे कैन प्रेजेंट देयर स्क्रीन, अदरवाइज आप मुझे नेक्स्ट क्लास में ये करके दिखाएंगे। क्या कर सकते हैं अभी? मैम मुझे पता नहीं ऑप्शन सा नहीं मिल रहा डेटा एनालिसिस वाला। तुमने डाउनलोड नहीं किया होगा, या तो साइड डेटा में साइड में जाके देखो, नहीं है। एनालिसिस भी हो सकता है। डेटा टूल्स है, अब टूल्स में तो बड़ा सब कुछ है। आई कांट हियर यू तान्या प्रॉपर्ली मुझे। मैम मेरे पास डेटा टूल्स का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, क्या एनालिसिस डाउनलोड करना है? डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस डाउनलोड करना है तुम्हें। पर मेरा एक्सेल बड़ा अपडेटेड सा है, एक बार मैं देख लेती हूँ। देखो तान्या, इसको ना फाइल पे जाकर ढूंढ रही हूँ मैम। जाके आपको उस पे कहीं ना कहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। एड-इन्स पे जाके यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। एक्चुअली ये आप लोगों की जो लास्ट क्लास हुई है उसके अंदर आपको शायद बताया गया है, दैट्स व्हाई मैंने एनालिसिस का ऑप्शन सीधा ले लिया। हिमांशी, लास्ट क्लास में बताया गया था ये? यस मैम, स्टार्टिंग वाली क्लासेस में ही हो गया था ये तो। हाँ, दैट्स व्हाई आई स्टूड अप टू द एनालिसिस पार्ट। चलो कोई बात नहीं, ना तान्या, यू हैव द डाउनलोडेड ऑप्शन, तो आप उसको डाउनलोड करें और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे फिर अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? आर वी ऑल टुगेदर ऑन टू दिस? सबको कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। ओके, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम एक सेकंड, आप क्लास में हो? हाँ, बोल बेटा। हाँ जी, एक चीज पूछनी थी मुझे। मैम मेरी ना लास्ट टाइम आपसे प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी, तो मैं एक बार काजल मैम को वो भेजने लगी थी। उसमें ना इंडस्ट्री प्रोफाइलिंग जब हम कर रहे हैं, तो जैसे मेरी फार्मा इंडस्ट्री है, तो उसमें ना मैंने क्या किया है कि जो मतलब इंडस्ट्री प्रोफाइलिंग में डेटा उठाया है वो ऐसा नहीं कि इंडिया का उठाया है, तो उसमें क्या था कि आपको इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मतलब दिखाना था, तो मैंने सारी का कंबाइंड डेटा उठाया है। तो उसमें मैं पर्टिकुलर कोई कंपनी मतलब जैसे उसकी टॉप 2 या टॉप 3 कंपनीज ना लेके उसकी इंडस्ट्री प्रोफाइलिंग में ओवरऑल बात कर सकती हूँ। ग्लोबल सिनेरियो हो गया, बिल्कुल कर कोई सकते हो। जरूरी तो नहीं है ना कि 2 ही पर्टिकुलर उठानी है? नो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।